वंदो ज्ञानानंद कर नैमि चंद गुण कन माधव वंदित विमाल पद पुण्य पयोनिधिनन दोष दहन गुण गान घन हरि करि हरि अरहंत स्वानुभूति रमणी रमन जगनायक जयवंत सिद्ध शोध साधित सहज स्वरस सुधारस धार समय सार शिव सर्वगत नमत हो सुखकार जैनी वाणी विवेद विधि वर्णत वेश प्रमाण स्यात् पद मुद्रित अहेत हर करहूँ सकल कल्याण मैं नमो नगन जैन जन ज्ञान ध्यान धन लीन मैन मान बिन दान धन इन हीन तन छीन एह विधि मंगल करन ते सब विधि मंगल होत उदंगल दूरी सब तम ज्यो भानु द्योत होत उदंगल दूरी सब तम ज्यो भानु द्योत। गुणस्थान विषय पर अपनी चर्चा चल रही है। अभी भी गुणस्थान पहला ही है, छूट ही नहीं रहा है। प्रयास करते हैं आज तो इसका अंतिम दिन हो ही जाए। 2-3 दिन से प्रयास चल रहा है लेकिन नहीं हो पाया। पहले गुणस्थान के संबंध में हमने बहुत जानकारी प्राप्ति की। देखा जाए तो अनादि से अनुभव ही कर रखा है और जानकारी भी प्राप्त की है। और कल जहाँ तक हम पहुँचे थे उसको एक बार 2-5 मिनट में दोहराते हुए फिर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। कल पहले गुणस्थान की कुछ विशेषताओं पर अपन ने चर्चा की थी। पहला गुणस्थान सबसे पहली विशेषता हमने देखी थी, इस गुणस्थान वाले सभी के सभी जीव बहिरात्मा ही होते हैं। ठीक है, सब कौन होते हैं? बहिरात्मा। दूसरी विशेषता, अभव्य और दूरानुदूर भव्यों का सदा काल यही गुणस्थान है। तीसरी विशेषता हमने जानी थी, एकेंद्रीय से असंगी पंचेंद्रीय पर्यंत के जीव अपने उस भाव में मिथ्यात्व का अभाव नहीं कर सकते। और इसके अलावा एक जीव और बताए थे संगी पंचेंद्रीय में, कौन से? सम्मूर्छन लब्ध पर्याप्तक मनुष्य। ये भी अपने उस भाव में मिथ्यात्व का अभाव नहीं कर सकते। कारण देखो, एक इंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय तक का तो असली कारण है कि उनके पास मन ही नहीं है। एक इंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय तक के पास तो मन ही नहीं है और बिना मन के तो कोई भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर ही नहीं सकता, क्योंकि वस्तु स्वरूप का विचार कर नहीं सकता, भेद विज्ञान कर नहीं सकता, निर्णय कर नहीं सकता। इसलिए एक इंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय तक के जीव तो अपने उस भाव में मिथ्यात्व का भाव कर ही नहीं सकते। बात आई कि चलो ये तो असंगी थे, इनके पास मन नहीं था, तो जिनके पास मन है वे तो सब मिथ्यात्व का अभाव कर ही देंगे ना। तो फिर मन वालों को ले लिया। कौन से मन वाले लिए? सम्मूर्छन मनुष्य, जो कि लब्ध पर्याप्तक ही होते हैं। उनको देखा कि वे संगी पंचेंद्रिय हैं, वे भी अपने उस भाव में मिथ्यात्व का भाव नहीं कर सकते। क्या कारण है?
क्या कारण है? क्योंकि उनकी आयु ही एक श्वास के 18वें भाग प्रमाण होती है। इतनी सी आयु में रहने वाला वह मनुष्य मिथ्यात्व का अभाव करने वाला पुरुषार्थ नहीं कर सकता। ठीक, इतनी बात हुई। उसके आगे बढ़े, अगला बिंदु था चारों गतियों में ऐसे कौन कौन से जीव हैं जो अपनी कुछ समय तक मिथ्यात्व का अभाव नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमने मनुष्यों को देखा। ठीक है हंसा जी, मनुष्यों में कर्म भूमि वाले मनुष्यों को देखा। कर्म भूमि वाले मनुष्य अपने उस भाव में, वर्तमान भाव में कितनी आयु पर्यंत मिथ्यात्व का अभाव नहीं कर सकते? सामान्य रूप से अपन कह दें 8 वर्ष, है ना। अब वो हर बार कहें 7 वर्ष और 3 महीना, कन्फ्यूजन होती है ना। गर्भकाल सहित 8 वर्ष, है ना। और सामान्य रूप से 8 वर्ष भी कह दें तो गर्भकाल उसमें इंक्लूडेड ही है। तो 8 वर्ष की उम्र तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकते, मिथ्यात्व का अभाव नहीं कर सकते। कर्म भूमिज मनुष्यों की बात की, और अपन सब कौन हैं? कर्म भूमिज मनुष्य ही हैं। ये तो कर्म भूमि की बात हुई। भोग भूमि का क्या है सिस्टम? हाँ, भोग भूमि में 3 वैरायटी हैं, उत्तम, मध्यम और जघन्य। उत्तम भोग भूमि वाले 21 डेज, 21 दिन तक मिथ्यात्व का अभाव नहीं कर सकते, जन्म लेने के 21 दिन तक। और 21 दिन होते ही वे अपने आप में परिपक्व युवा हो जाते हैं। 21 दिन में, ऐसा ना समझा जाए 21 दिन मतलब छोटे ही से होंगे। उस 21 दिन की आयु में ही एकदम बराबर बड़े हो जाते हैं, युवा हो जाते हैं, और उस अवस्था में वे मिथ्यात्व का अभाव करके सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो जघन्य भोगभूमि के लिए तो नियम बताया 21 दिन। मध्यम भोगभूमि का क्या नियम है? 35 दिन, 35 डेज। और जघन्य भोगभूमि वालों का 49 दिन। हाँ, उत्तम वाला ऐसे ही, हाँ, उत्तम वाला 21 डेज, मध्यम वाला 35 डेज और जघन्य वाला 49 डेज। यही बोला है, यही बोला था ना। आपको क्या लगा, क्या बोला है? जघन्य का 21 बोला नहीं, हाँ जी, माइक दो वहाँ पर। अच्छा, ये बीच बीच में शंका समाधान चलते हैं, आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अच्छा है ना? हाँ तो ठीक है, जो बोलिए। जो भोगभूमि में जन्मते हैं उत्पाद से, वो जुगलिया होते हैं कि हाँ, अकेले है? मनुष्य तो मनुष्य यार, स्त्री कहाँ भोगभूमि वाले? हाँ, भोगभूमि। हाँ, आपका प्रश्न है जो भोगभूमि वाले मनुष्य होते हैं वे सिंगल होते हैं कि जुगलिया होते हैं? अब कोई कहेगा आज जुगलिया सूछ है कई लोगों को नहीं लग रहा होगा ये जुगलिया क्या होता है। नए नए शब्द हैं। जुगलिया मतलब अपने यहाँ की भाषा में कहें ट्विंस, जुड़वा, बस इतनी सिंपल बात है। तो वहाँ पर परमानेंट ऐसा ही सिस्टम है, ट्विंस ही होते हैं, जुड़वा ही होते हैं, उसको जुगलिया बोलते हैं। लेकिन ट्विंस होने पर भी डॉडल जी साहब, ट्विंस भी कैसे होते हैं? एक लड़का और एक लड़की, एक लड़का और एक लड़की, लड़के लड़के नहीं होंगे, लड़कियां लड़कियां नहीं होंगी, कंप्लीट फैमिली ही होती है सीधी। और उसमें भी वे दोनों ही अपनी दृष्टि से अपन उनको भाई बहन कहते हैं, लेकिन वहाँ का माहौल जैसा है सो है। वहाँ के लिए वे दोनों पति पत्नी ही हैं, उनकी शादी वादी अलग से कुछ नहीं होती, लेकिन वे जन्म से ही दोनों का ही ऐसा बनता है कि वे पति पत्नी जैसा ही उनका व्यवहार रहता है जीवन भर।
और उसमें भी ऐसा, अब खैर मैं एक भोगभूमि का डिटेल नहीं करना चाहता, ये विषय भी नहीं है, बस इतना, और एक जुगलिया होते हैं और इन दोनों का जन्म हुआ, दोनों बच्चे हुए, ये हुए और ये गए हैं निलय जी भाई साहब, माने इनका आना और उनका जाना। पुरुष लेता है छींक और महिला लेती है जवाई, योनिंग, बस इनका जन्म हुआ और वे चले जाते हैं। जनसंख्या में वृद्धि नहीं होती है, हाँ ऐसा कहूँ, माता पिता चले जाते हैं और दोनों उनके बच्चे वहाँ पर आ जाते हैं। अब फिर उसके बाद वो उनके जितने दिन बताए, जघन्य भूभूमि में सिस्टम बताया कि भी 21 डेज, मध्यम में 35 डेज और जघन्य में 49 डेज। इतने दिन तक मिथ्यात्व का अभाव करने की उनमें योग्यता नहीं, शक्ति नहीं, विवेक नहीं, इस जाति का उनके अंदर सामर्थ्य उत्पन्न नहीं हो सकती है कि वे सम्यक्त प्राप्त कर सकें। जब उन माँ बाप को पता ही होता है तो वे करते ही क्यों हैं, मतलब? चलिए, इनका प्रश्न है, तो बहुत कठिन प्रश्न है। अच्छा, ऐसा हमको पता चले कि बच्चे होंगे तो हमें जाना पड़ेगा, इनका ऐसा कहना है कि 2 बच्चे होंगे ट्विंस तो हमें जाना पड़ेगा। जब उनको पता होता है कि वे होंगे और हम जाएंगे तो करो ही क्यों बच्चे। ऐसा तो सिस्टम ही है। उनके गर्भधारण भी आयु का, जब उनका अंतिम 9 माह बचते हैं, किसके? माता पिता के। उनके पहले से बच्चे नहीं होते, पूरी आयु निकल जाती है, लास्ट मोमेंट पर ही जब उनके माता पिता के आयु के 9 माह शेष रहते हैं तभी उनके गर्भधारण बनता है और फिर उसके बाद वो होते हैं। तो फिर इसमें कहीं कोई दिक्कत है नहीं, हाँ सब पता चल जाता है। चलो खैर, फिर अभी अपन भोगभूमि में चले जाएंगे तो मुझे लगता है फिर उसका विषय लंबा चला जाएगा। अभी तो अपन इस पे, और देखो विषय तो ऐसे हैं कर्णानुयोग के कि एक के अंदर गए तो उसके अंदर भी अंदर अंदर चलते चले जाएंगे और बोर तो कोई नहीं होता है, उसमें भी नई नई और जिज्ञासाएं खड़ी हो जाती, और क्या होता है, फिर और क्या होता है, फिर वो क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, कैसा जीवन होता है, वहाँ पर कमाई धमाई होती नहीं है तो कहाँ से सब मिलता है, कैसे मिलता है। फिर बता दिया वो 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं, उनसे क्या क्या मिलता है, कौन से वृक्षों से क्या मिलता है। ऐसी ऐसी अनेक अनेक जिज्ञासाएं होती हैं। तो वो जिज्ञासाएं तो जब उस जाति का विषय चल रहा हो तो वहाँ अपन करें। अभी तो मूल ये है। इतना हो गया ये मनुष्यों का। अब तिर्यंचों का अपन देखते हैं। तिर्यंचों का क्या सिस्टम है। तिर्यंच 3 वैरायटी के हैं। 3 वैरायटी के मतलब, एक कर्मभूमिज तिर्यंच होते हैं, उसमें जो सम्मूर्छन होते हैं। कौन से तिर्यंच? सम्मूर्छन तिर्यंच। ये सम्मूर्छन तिर्यंच कौन होते हैं? अपन ने सम्मूर्छन की परिभाषा पहले ही देख ली थी। क्या होता है? 3 वैरायटी का मटेरियल चाहिए, हवा, मिट्टी और पानी। ये सब तरफ के वातावरण से जब ये मिल जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, उस वातावरण में जो नमी उत्पन्न होती है वहाँ पर जीव आकर जन्म ले लेते हैं। जैसे अपने बालों में भी जुएं होते ना, जुएं, ये कैसे क्यों हुए? हवा तो है ही सब जगह से, और धूल भी उड़ती रहती है, और पानी, पसीना आता है, तो तीनों वहाँ मिल जाते हैं। और तीनों का ऐसा मिलना हुआ और उसी समय किसी जीव के आने की योग्यता वहाँ होगी तो वहाँ आ जाता है, जन्म ले लेता है। इस तरह से सम्मूर्छन जीवों की उत्पत्ति होती है। हाँ जी। हाँ, आपका कहना है कि जो डब्बे के अंदर, बंद डब्बे के अंदर भी वहाँ जो लट वगैरह जीव उत्पन्न हो जाते हैं, वहाँ पानी कहाँ से आ गया?
ये जो अपन ने जुए वाली चर्चा तो बहुत स्थूल रूप से की। देखिए, अपने पूरे वातावरण में 5 प्रकार के स्थावर हैं। देखो, विद्वानों के प्रश्न विद्वानों जैसे होते हैं। यहाँ पर हमको लगता है कि यहाँ पर सिर्फ हवा ही है, बस ऐसा नहीं है। 5 स्थावर हैं, 5 स्थावर। तो वहाँ पर भी इस तरह का वातावरण बनता है, और उस वातावरण में भी ह्यूमिडिटी जो भी कहना हो अपनी अपनी भाषा में, वहाँ पर भी इस तरह का वातावरण बनता है कि तीनों एंगल वहाँ पर भी अंदर बन जाते हैं, हवा मिट्टी पानी, जिसके कारण से वहाँ पर जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। तो इस तरह से सम्मूर्छन जीवों की उत्पत्ति कही। अब सम्मूर्छन जीव कौन होते हैं? एक इंद्रिय वाले जीव सभी सम्मूर्छन हैं, 2 इंद्रिय जीव सम्मूर्छन है, 3 इंद्रिय सब सम्मूर्छन हैं, चतुरिंद्रिय तक सब के सब जीव सम्मूर्छन ही होते हैं। पंचेंद्रियों में वैरायटी है। पंचेंद्रियों में जो संगी असंगी जीव हैं उनमें सम्मूर्छन भी होते हैं और अन्य भी हो सकते हैं। जैसे महामत्स्य के बारे में तो सबने सुना है, महामत्स्य तो सम्मूर्छन ही होता है, संगी पंचेंद्रिय होता है, ऐसा। इसके अलावा और भी ऐसे जीव होते हैं जो सम्मूर्छन होते हैं, कुछ गर्भज भी होते हैं। तो हमें तो बात ये करना है कि जो सम्मूर्छन तिर्यंच हैं, अपन महामत्स्य की ही बात करें। महामत्स्य तो सब जानते ही है ना, सबने सुना होगा। कहाँ रहता है? स्वयंभू रमण समुद्र में। ये स्वयंभू रमण समुद्र कहाँ है? जो अपना मध्यलोक है, इस मध्यलोक के सबसे अंत में द्वीप से शुरुआत होती, पहला द्वीप, फिर समुद्र, फिर द्वीप, फिर समुद्र, और सबसे अंत में समुद्र है जिसका नाम है स्वयंभू रमण समुद्र। और उस स्वयंभू रमण समुद्र में महामत्स्य होता है कहते हैं लोग, बल्कि कहना चाहिए होते हैं। क्या होता है? स्वयंभू रमण समुद्र में महामत्स्य होते हैं। कई लोग समझते हैं एक ही होता है, ऐसा नहीं है, असंख्यात होते हैं। कितने होते हैं? असंख्यात होते हैं। कौन से गुण स्थान वाले होते हैं? इसमें भी बहुत बड़ा भ्रम है। कई लोग सोचते हैं कि 5वें वाला ही होता है, कई लोग सोचते हैं 4थे वाला होता है, कई लोग सोचते हैं पहले वाला होता है। कौन सा वाला होता है? कई लोग सोचते हैं कि वो मरण करके सब 7वें नरक में जाते हैं। इसका भी ये विषय आया है, 2 मिनट में थोड़ा ये सबको क्लियर हो जाए, फिर अपन इसमें चलते हैं गुण स्थान में। जो महामत्स्य होते हैं वे तीनों ही वैरायटी वाले होते हैं। 5वें गुण स्थान वाले भी होते हैं, 4थे गुण स्थान वाले भी होते हैं, पहले गुण स्थान वाले भी होते हैं। अब मुझे पता है कि आप लोगों के अंदर भी अनेक प्रकार के प्रश्न उत्पन्न होने लग गए होंगे, फिर भी 5म गुण स्थान में व्रतों का पालन कैसे करते होंगे? ठीक है, अभी वो बात नहीं है, तीनों वैरायटी। अब दूसरा, कई लोग सोचते हैं कि वो वहाँ के तो जो महामत्स्य हैं महावीर जी भाई साहब, वो कहाँ जाते हैं? सब के सब 7वें नरक में जाते हैं, ऐसा अनेक लोग सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो कैसा है फिर? तो अपन ने कहानी सुनी ना तंदुल मत्स्य और महामत्स्य वाली, तो अपन को लगता है जो तंदुल मत्स्य होता है वो तो कहाँ जाता है? 7वें नरक में, और बाकी ये वाला कहाँ जाता है? अब इसको अपने अपने हिसाब से जिसको जो लगता है, कोई स्वर्ग में भेज देता है, कोई नरक में भेज देता है। पहले गुण स्थानवर्ती जो महामत्स्य होते हैं, जो तंदुल मत्स्य तो 7वें नरक में जाता ही है, उसका वज्र वृषभ नाराज संघनन होता है इसलिए। और जो महामत्स्य होते हैं उनमें जो मिथ्या दृष्टि महामत्स्य हैं, जो अनेक प्रकार के जीवों को खाते हैं। अपन ने तो वो कहानी सुनी कि वो मुंह खोले रहता है, वो खाता ही नहीं है, उसमें घूम घूम के चले जाते हैं। तो जो नहीं खाता वो नहीं खाता, खाने वाले बहुत खाते हैं। जो खाते हैं वे 7वें नरक में जाते हैं, पहले गुण स्थान वाले। जो 4थे और 5वें गुण स्थान वाले होते हैं वे सब के सब स्वर्ग में जाते हैं। ठीक है, इस एंगल से भी हमें जानना है। बात तो हमें करना है
इनका प्रश्न है चौथे पांचवे वाले खाते होंगे क्या? चौथे पांचवे वाले कैसे खा सकते हैं? अच्छा, क्या खाते हैं मुझे पता था, अब जिज्ञासाएं खड़ी हो जाएंगी, लेकिन अपना वो विषय नहीं है। हम तो बस हिंट करते चले जा रहे हैं, है ना। जहाँ भोगभूमि का प्रसंग आए वहाँ की जिज्ञासा खड़ी हो जाए, यहाँ की जिज्ञासा खड़ी हो जाए। खूब अध्ययन करें, बढ़िया, जब कभी लगे तो चर्चा करें। अब वो क्या खाते हैं इसमें चले जाएंगे तो है विस्तार इसका, सब शास्त्रों में मिलता है। माने उनको खाने के लिए कुछ ज़रूरत नहीं है। वहाँ उसके समुद्र के अंदर भी जैसे कमल वगैरह भी उगते हैं, पानी भी अपने आप ही उष्ण हो जाता है, वो उस पानी पीते हैं, बहुत सारी वैरायटी है। खैर अभी अपन बात हमें करना है पहले गुण स्थान के हिसाब से कि सम्मूर्छन जो तिर्यंच हैं ये मिथ्यात्व का अभाव करने की और सम्यक्त प्राप्त करने की योग्यता इनके कब उत्पन्न होती है? मनुष्यों के तो बताई 8 वर्ष में, इनके कितने? इनके कितने? अंतर मुहूर्त, बस अंतर मुहूर्त में योग्यता उत्पन्न हो जाती है। अंतर मुहूर्त से ज़्यादा नहीं लगता। माने ऐसे जीव यदि सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहें तो वहाँ उत्पन्न होने के अंतर मुहूर्त बाद ही, जन्म लेने के अंतर मुहूर्त बाद ही सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, मिथ्यात्व का अभाव कर सकते हैं। इस सम्मूर्छनों की बात चल रही है। अब अपन आगे बात करेंगे गर्भजों की बात। बहुत बढ़िया प्रश्न है कि ये अंतर मुहूर्त में ही जो कर लेते हैं तो ये संस्कार पहले से लेके आते हैं कि कहाँ से मिल जाते हैं? क्योंकि वहाँ तो कोई शिविर विर लगता नहीं है ना, तो शिविर लगता है और कोई देवादिक चाहे तो संबोधन करने भी जा सकते हैं, क्योंकि देवों को तो क्या है, सब जगह जाने आने की कोई सारी व्यवस्था है, तो वैसा ही बन सकता है। लेकिन यहाँ पर ये सारे के सारे जो सम्यक प्राप्त करते हैं या पंचम गुण स्थान प्राप्त करते हैं, ये त्रियंच ये पूर्व जन्म में पहले ही सम्यक प्राप्त कर चुके हैं। अनादि मिथ्या दृष्टि नहीं है, वे सादी मिथ्या दृष्टि होते हैं जो सम्यक दर्शन प्राप्त कर रहे हैं, वे सब के सब। क्यों, कैसे? क्योंकि उनको औपसम्यक सम्यक दर्शन होता ही नहीं। कौन सा सम्यक दर्शन नहीं होता? औपसम्यक। उनको शायोपसम्यक होता है, और शायोपसम्यक जिनको होता है ये पक्का समझना कि वे सादी मिथ्या दृष्टि थे। ठीक है, माने वे सादी मिथ्या दृष्टि माने पहले सम्यक दर्शन प्राप्त कर चुके, फिर यहाँ आए। कोई कह सकता है सम्यक दृष्टि जीव वहाँ पर जन्म ले सकता है क्या? सम्यक दृष्टि जीव जन्म नहीं लेता। जिन्होंने पूर्व भाव में नितिन भाई सम्यक दर्शन प्राप्त किया था, फिर सम्यक्त्व की विराधना कर दी, मिथ्या दृष्टि हो गए, फिर अपने संकलेश आदि परिणामों के बल पर अथवा मायाचारी के परिणामों के कारण से वे वहाँ पर तिर्यंच आयु का बंद करके महामत्स्य बनते हैं। लेकिन पहले सम्यक्त्व प्राप्त कर चुके थे, इस जाति के संस्कार से अनेक जीव वहाँ पर भी अंतर मुहूर्त में भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। ठीक, तो ये तो अंतर मुहूर्त वालों का काम हो गया। देखो अपन तो करणानुयोग भी पढ़ते हैं, लेकिन इससे अपना विचार करें इस संबंधी, परिणामों संबंधी, कि परिणामों की देखो भी कैसी विचित्रता है। कहाँ रहते हैं मत्स्य? समुद्र में रहते हैं। अपन तो भूमि पर हैं, सारी अनुकूलता है, सारी सुविधाएं हैं। वहाँ किसी भी प्रकार का कोई अनुकूल वातावरण नहीं, धार्मिक वातावरण नहीं, खाने पीने का और भी कुछ भी नहीं, सारी एक तरह से प्रतिकूलता ही है। और प्रतिकूलता ऐसी कि अभी जिंदा हैं, अगले क्षण किसके मुंह में जाएंगे कोई ठिकाना नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। माने कभी भी कोई भी वहीं पर ग्रहण कर ले, खा लेगा, ऐसा तो उनका जीवन है। लेकिन फिर भी ऐसे माहौल में भी अपनी योग्यता और योग्यता के साथ पुरुषार्थ करके वे जीव मिथ्यात्व का अभाव करके सम्यक दर्शन प्रकट कर लेते हैं। बस अपने अंदर का पुरुषार्थ जागृत हो
तो अपन शेर की महानता तो खूब कहते हैं, शेर ने जंगल में किया, शेर ने जंगल में किया है, और वहाँ महामत्स्य ने समुद्र में किया। ऐसे ऐसे जीव हैं जो कहीं पर भी बस अंदर का पुरुषार्थ जागृत हो तो कहीं पर भी जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। सम्यक दर्शन के लिए कोई बाधा नहीं है। जहाँ अभी अपन समझेंगे कि ये तो त्रियंच की बात चल रही है, अभी नरक की बात चलेगी तो वहाँ की भी देखेंगे। ये तो त्रियंचों का समूर्छन त्रियंचों की बात की। अब अपन बात करते हैं आगे जो गर्भज त्रियंच हैं। गर्भज त्रियंच का मतलब जो गर्भज मतलब जो स्त्री और पुरुष के संयोग से जो गर्भ में आके उत्पन्न होते हैं फिर जन्म लेते हैं, ऐसे वे सभी गर्भज त्रियंच हैं। और गर्भज त्रियंचों का जन्म लेने के बाद दिवस पृथक्त्व माने कुछ दिनों, अब इसमें एकदम फिक्स नहीं बताया, दिवस पृथक्त्व का अर्थ होता है, पृथक्त्व मतलब 3 से 9। दिवस माने दिन और पृथक्त्व माने, पृथक्त्व का अर्थ है 3 से 9 के बीच का। तो ऐसे 3 से 9 बीच के 3 से 9 इतने दिन हों, और कहीं कहीं शास्त्रों में इनका डिटेल मिलता है कि कुछ दिनों बाद ये जीव गर्भज त्रियंच मिथ्यात्व का अभाव करके, इनको 8 वर्ष नहीं लगते हैं, इनको इतना टाइम नहीं लगता है। देखो कितने पुरुषार्थी त्रियंच हो जाते हैं कि जल्दी से जल्दी जन्म लेने के ज़्यादा काल बाद नहीं, शीघ्रता से ही ये मिथ्यात्व का अभाव करके सम्यक दर्शन प्रकट कर सकते हैं। अब बात आती है, ये तो कर्म भूमि के थे त्रियंच, अब भोग भूमि के त्रियंच का देख लें। भोग भूमि के त्रियंच का क्या हाल है? जैसा मनुष्य का हाल है वैसा ही त्रियंचों का है। भोग भूमि के त्रियंच भी उत्तम भोग भूमि के त्रियंच निलय जी 21 दिन में मिथ्यात्व का अभाव करके सम्यक्त्व प्रकट कर सकते हैं। मध्यम भोग भूमि के त्रियंच 35 डेज और जघन्य भोग भूमि के त्रियंच 49 डेज। इतने दिनों में वे मिथ्यात्व का अभाव करके सम्यक्त्व की प्राप्ति कर सकते। देखो सकते लगा रहे हैं, कर ही लेते हैं ऐसा नहीं, माने उनमें उस समय योग्यता उत्पन्न हो जाती है कि यदि वे पुरुषार्थ करें तो सम्यक्त्व प्राप्त कर सकते हैं, मिथ्यात्व का अभाव कर सकते हैं। ये हो गया मनुष्य और त्रियंच की बात। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ ये भी जुगल यही है। हाँ अब देखो आगे देव। आपका कहना है त्रियंचों में औपसमिक सम्यक्त्व होता है कि नहीं? ऐसा त्रियंचों में औपसमिक सम्यक्त्व होता है कि नहीं, ऐसा प्रश्न है। त्रियंचों में औपसमिक सम्यक्त्व हो सकता है। तो आप कहोगे अब भी तो कहा था वो महामत्स्य के नहीं होता। जो सम्मूर्छन त्रियंच होते हैं उनके औपसमिक सम्यक्त्व नहीं हो सकता, उनके शायोपसमिक ही हो सकता है। लेकिन जो गर्भज त्रियंच होते हैं उनके औपसमिक हो सकता है। गर्भजों के तो दोनों हो सकते हैं, औपसमिक भी हो सकता है, शायोपसमिक भी हो सकता है। हाँ फिर तो वो गहराई जितनी कहो उतनी है। ठीक है, अब आपने कह दिया, मैं दोहरा देता हूँ, नहीं तो कई लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है। उन्होंने कह दिया शायक भी हो सकता है। ठीक है, शायक इस अपेक्षा से यहाँ का कर्म भूमि का मनुष्य हो, कहाँ का कर्म भूमि का मनुष्य हो और वह शायक सम्यक्त्व की शुरुआत कर दे, क्या कर दे? शुरुआत कर दे, और मरण करके मान लो त्रियंचों में जन्म ले, भोग भूमि का त्रियंच बने, तो वहाँ पर उसकी पूर्णता हो जाती है। इस अपेक्षा से त्रियंचों के गर्भस्थ त्रियंचों के शायक सम्यक्त्व भी पूर्णता की अपेक्षा से हो सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देवों के ऊपर आते हैं। हाँ जी क्या बोले? भोग भूमि का, हाँ जो जीव त्रियंच में जो जीव शायक सम्यक्त्व प्राप्त कर रहे हैं वे नियम से भोग भूमि के त्रियंच होकर ही शायक सम्यक्त्व प्राप्त करते हैं।
कर्म भूमि स्त्रियंच होकर नहीं। अब देवों की बात करते हैं। देवों में मिथ्यात्व का अभाव करने की अथवा सम्यक्त्व प्राप्त करने की योग्यता कब उत्पन्न होती है? कब? मैं तो सोच रहा था जल्दी से आवाज आएगी, बहुत सरल है इसलिए। प्रश्न फिर से बोलूं। प्रश्न है, जो देवगति के जीव हैं उनमें अपनी आयु के कितने काल में भी मिथ्यात्व का अभाव कर सकते हैं, उनमें मिथ्यात्व का अभाव करने की योग्यता उत्पन्न होती है? कब? बहुत बढ़िया, आवाज आ गई, बराबर सही है। क्या है आंसर? अंतर मुहूर्त में। देवगति के जीव अंतर मुहूर्त में ही, अंतर मुहूर्त में भी पर्याप्तक हो जाते हैं और पर्याप्तक होते ही उनमें मिथ्यात्व का अभाव करने की योग्यता उत्पन्न हो जाती है। फिर कभी भी मिथ्यात्व का अभाव कर सकते हैं। अब बचा एक और, कौन? नरक गति के नारकी जीव। नरकों में क्या व्यवस्था है? सम्यक तो हो सकता है कि नहीं, पहले तो ये बताओ। सब कह रहे हो सकता है। जो नरक में हो सकता है, त्रियंच में हो सकता है, देवों के हो सकता है, और मनुष्य लोग ऐसे ही बैठे हैं। नरकों में सम्यक तो हो सकता है। कब हो सकता है? योग्यता कब उत्पन्न होती है? कब होती है? अंतर मुहूर्त में। नरक में अपन को ऐसा लगता है नरक कितना खराब, कितना खराब, विदेश क्षेत्र बहुत अच्छा, विदेश क्षेत्र बहुत अच्छा। नरक में भी कितनी बढ़िया सुविधा है नितिन भाई, सुविधा है कि जन्म लेने के अंतर मुहूर्त में मिथ्यात्व का अभाव कर ले, और ऐसे अनेकों जीव करते हैं, मिथ्यात्व का अभाव करके सम्यक दृष्टि हो जाते हैं। ऐसी व्यवस्था नरक के प्रतिकूलतम वातावरण में भी है। माने सम्यक दर्शन के लिए कहीं कोई बाधा नहीं है। जहाँ हम सम्यक दर्शन की इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ऐसा लगता है बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, कैसे होगा, क्या होगा। जहाँ नरक का नारकी पहुँचते ही तो उछलता है, पहुँचते ही यहाँ से कोई जीव नरक में जाता है तो नरक में जाकर वहाँ कितने ऐसे शस्त्रों पर गिरता है और योजनों उछलता है। कितना? योजनों, 500 योजन तक इतना उछल जाए। क्यों उछलता है? खेलने के लिए, कि बहुत दिन बाद आ गए, मजा आ गया। खेलने के लिए नहीं उछलता। वहाँ की तहाँ भूमि पर सत दुख इसो, बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो। इतनी वेदना होती है वहाँ की भूमि का स्पर्श करने पर कि हजारों बिच्छू एक साथ काट लें, उससे भी ज़्यादा इतनी वेदना। और उस वेदना को सहन नहीं कर पाता तो पूरी ताकत लगाता है, ताकत लगाता है और पूरी ताकत से भागने की कोशिश करता है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कोई स्पंज लगी हुई है तो वहाँ गिरता है उछलता है, गिरता है उछलता है। स्पंज नहीं लगी, वहाँ से भागने के लिए पूरी ताकत लगाता है और इतना ऊपर, इतने ऊपर तक उछल जाता है। माने कितनी तकलीफ वाला वातावरण है वहाँ पर। और ऐसे वातावरण में जाकर भी ऐसे जीव अंतर मुहूर्त में ही अपना काम करके सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। माने इससे हमें बहुत सारी चीज़ें ख्याल में आती हैं कि चारों गतियों में सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए कोई बाधा नहीं है। सब जगह हो सकता है, सब जगह जीव अपना काम कर सकता है। हमें तो समझना है कि नरक में हमने जाना, तिरेंचों में जाना, देव में हमने जान लिया। इनका जानने का अर्थ इतना ही बताना है कि मनुष्यों में 8 वर्ष में कहा ठीक है, लेकिन हम 8 से तो सब ऊपर हो गए। हमारे अंदर जितनी योग्यताएं चाहिए वे सब हैं, एक भी कम नहीं है, एक भी कम नहीं है। जो अपन कर्णान योग के शास्त्र पढ़ लें, वहाँ से देख लें कि चारों गतियों को में जीवों को हो सकता है, संगी पंचेंद्रियों को होता है,
पर्याप्तकों को हो सकता है, भव्यों को हो सकता है। जितनी जितनी योग्यताएं वो लब्धि सार जी ग्रंथ में कहीं, वे सारी योग्यताएं हमारे अंदर हैं, एक भी कम नहीं। और छोटे दादाजी ने एक और बहुत बढ़िया योग्यताएं कहीं, कहाँ की? मनुष्य गति की। मनुष्य में आ जाए और मनुष्य में आकर भी कई लोगों के जो बहाने हैं, उन बहानों को बहाने के लिए, किसके लिए? बहानों को बहा देने के लिए, ऐसा कहें, उसको हटाने के लिए उन्होंने बहुत बढ़िया पंक्तियां लिखी हैं बोधि दुर्लभ भावना में। सब जगह तो अन्य 12 भावनाओं में तो निगोद से दुर्लभ ये है वो है सब बताया, लेकिन यहाँ तो उन्होंने सीधा मनुष्यों के बारे में बात कही। और कितनी बढ़िया बात, वो उन बिंदुओं को यदि हम अपने ऊपर घटित करें तो सारी अनुकूलताएं हमारे अंदर हो चुकी हैं। क्या है वो पंक्तियां? बहुत बढ़िया पंक्तियां हैं। नर देह उत्तम देश पूर्ण, आयु शुभ आजीविका, दुर्वासना की मंदता, परिवार की अनुकूलता, सत सज्जनों की संगति, सद्धर्म की आराधना है, उत्तरोत्तर महादुर्लभ, आत्मा की साधना, आत्मा की साधना। क्या क्या पॉइंट कहे अपन घटित करें अभिषेक जी। पहला कहा नर देह मिलना दुर्लभ है, वहाँ की बात नहीं की, निगोद और वहाँ से सब आ गए अपन। अब वहाँ की क्यों बात करो, जहाँ है वहाँ की बात करो ना। तो नर देह उत्तम, नर देह मिलना कठिन है, दुर्लभ है। मिल गई कि नहीं हम सबको? बस आप कोई भी बहाना बताना कि क्यों हम सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर पा रहे। महावीर जी भाई साहब, ठीक है, चेक करा लेते हैं, आप जज बन जाओ। कोई बहाना बताए तो डॉक्टर साहब हैं, डिसीजन लेंगे। पहला तो है नर देह, संजय जी, नर देह मिल गई। फिर दूसरा पॉइंट कहा नर देह उत्तम देश, उत्तम देश मिला के नहीं मिला? सारे अभी आर्य खंड में जितने देश खोजे गए हैं उन सभी देशों में सर्वोत्तम देश कौन सा है? भारत देश। कोई कहेगा भारत के हैं इसलिए भारत के गाओगे, जो जहाँ के होंगे वहाँ के गाएंगे। लेकिन लॉजिक सहित सम्मेद शिखर जी, सारे तीर्थ क्षेत्र कहाँ पर हैं? भारत देश में हैं। सभी के सभी सिद्ध जितने भी बने हैं, जो भी धार्मिक सारे कार्यक्रम जो भी हुआ, सब कुछ यहीं भारत देश में है। इसलिए उत्तम देश में हम जन्मे हैं। दो हो गए, नर देह उत्तम देश। फिर तीसरा है नर देह उत्तम देश पूर्ण आयु। ये पूर्ण आयु शब्द दिया है कुसुम जी। ये पूर्ण आयु का मतलब अपन ने जाना था ना, है? हाँ, पूर्ण आयु का मतलब दिलीप भाई कितनी? अपने हिसाब से तो 8 वर्ष। कितनी? 8। कई लोग कहते हैं अरे बेचारा अल्पायु में चला गया। कितने साल का था? 25-26 साल का था बस। अल्पायु नहीं थी वो, सब पूर्ण आयु है, बहुत है। माने सम्यक दर्शन जहाँ प्राप्त हो सकता है वहाँ तक आयु पूर्ण मिल गई हमें। माने 8 वर्ष की उम्र में सारे काम हो सकते हैं। मिथ्यात्व का अभाव हो सकता है, दीक्षा हो सकती है, केवल ज्ञान हो सकता है, मोक्ष हो सकता है, तो पर्याप्त है, उतनी आयु पूर्ण है। उसके ऊपर तो एक्स्ट्रा मिली हुई है, तो हमें वो भी मिल गई, उसमें भी कोई कह नहीं सकता कि हमें वो भी नहीं मिली। तो नर देह उत्तम देश पूर्ण आयु। फिर शुभ आजीविका। ऐसा कोई है जिसको शराब खाने खोलना पड़ रहे हों, मद्य मांस मदिरा आदि इनका कोई कारखाना चलाना पड़ रहा हो? कुछ भी नहीं है, कहीं कोई समस्या नहीं। सब प्रकार से हम आजीविका कर रहे हैं, वो अच्छी ही है, कहीं बहुत खराब नहीं है। तो नर देह उत्तम देश पूर्ण आयु शुभ आजीविका। फिर दुर्वासना की मंदता। ऐसे कोई सप्त व्यसनों में नहीं लगे हुए हैं कि जिनको आदतें ऐसी लगी हों उसी में लगे हों, ऐसा नहीं है।
दुर्वासना की मंदता है, कोई वासनाएं नहीं हैं। और फिर अगला है परिवार की अनुकूलता। कोई कहे नहीं हमें तो नहीं है, हम तो ज़बरदस्ती भाग के आए हैं, आने नहीं देते, है ना, कोई ऐसा कह सकता है। ज़बरदस्ती भाग के आ गए और फिर वहाँ से कुछ नहीं कहा, ये भी तो अनुकूलता ही है, नहीं है? ये भी अनुकूलता है, परिवार की अनुकूलता ही है, इससे अच्छी क्या अनुकूलता होगी? नहीं, परिवार की अनुकूलता, सत सज्जनों की संगति, सज्जनों की संगति मिल रही। हमें कोई यहाँ दुर्जन दिखाई नहीं देता है, सारे के सारे साधर्मी हैं और एक ही बात करने के लिए बैठे हैं, एक ही बात सुनने के लिए बैठे हैं। जितने भी यहाँ बैठे, नहीं तो क्यों बैठते अपना घूमने का टाइम खराब करके? यहाँ से शाम से और बैठे रहते हैं रात तक, और यहाँ से बाई चांस कोई चला जाए तो घर पे भी मन नहीं मानता तो यूट्यूब पे कहीं ना कहीं चला के देख ही लेता है। माने इस तरह का सत सज्जनों की संगति। और इसके बाद आखिरी पॉइंट कौन सा सबसे महत्वपूर्ण इन सब में? सत सज्जनों की संगति, सद्धर्म की आराधना। कौन सी आराधना? सद्धर्म की आराधना, सच्चे धर्म की आराधना। अब बताओ, सच्चा धर्म जो वीतरागता का पोषक हो, जिसमें वीतरागता को ही धर्म बताया जाता हो, ऐसा हमें धर्म मिला है। महावीर भगवान के शासन में आचार्य कुंद कुंद देव की आमनाएं और आध्यात्मिक सत्पुरुष पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी, जिनकी छत्र छाया में हम बैठे हुए हैं, ऐसा तत्व हमें मिला हो तो इससे और हमें क्या चाहिए? सद्धर्म की आराधना मिल गई, इतना सब कुछ तो हो गया, लेकिन फिर भी चूक गए। कहाँ चूक गए? है उत्तरोत्तर महादुर्लभ आत्मा की साधना, यहाँ बस चूके हैं, बाकी तो सारा है। अच्छा, इसमें किसका दोष है? किसका दोष है? सारे संयोग तो मिल गए, सारे कर्म भी एक तरह से हमारे कर्म का उदय उपशम क्षयोपशम जो भी चल रहा है, उन सब ने सपोर्ट कर दिया, सारे कर्मों ने हमें सपोर्ट कर रखा है, सारी अनुकूलताएं मिल गई, सारे संयोग मिल गए। लेकिन अंतिम जो है कि है उत्तरोत्तर महादुर्लभ आत्मा की साधना, जो आत्मा की साधना नहीं कर पा रहे हैं, इसमें किसी पर दोष लगाना उसमें हमारा ही अपराध है। इसलिए हम प्रयास करें कि इस भाव में मिथ्यात्व का भाव करें और सम्यक्त्व की प्राप्ति करें। ये हमारे अंदर ऐसा संकल्प और विश्वास आना चाहिए। जो इतने दिन मिथ्यात्व गुण स्थान चला, तो कम से कम इतना तो भाव अंदर आई जाए कि अब ऐसे मिथ्यात्व को हमें ज़्यादा समय तक संभालना नहीं है, इसका भाव करना ही है। ठीक है, इस तरह से ये मिथ्यात्व गुण स्थान की चर्चा यहाँ पूरी हुई है। अब सोच रहे थे कि आगे अगली चर्चा करेंगे, लेकिन समय भी घड़ी का बता रहा है कि हो रहा है, हो चुका है। बस एक आगे की भूमिका अपन जान लेते हैं कि कल से अपन और अब आगे क्या करेंगे। पहला गुण स्थान हो गया। पहले गुण स्थान के बाद अब कौन सा गुण स्थान आता है? दूसरा गुण स्थान, है ना जी? हाँ, देखो, कोई कह रहा है सात साधन, कोई कह रहा है चौथा आएगा। कहाँ ले चलना है ये बता दो आप, है? कोई कह रहा है सात साधन में, ये कह रहे चौथे में, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं चौथे में। देखो, ऐसा करते हैं कि यदि अपन पूरे चलते चले गए ना इसी क्रम से, तो तीन ही मुश्किल से हो पाएंगे, चौथा भी नहीं मिलेगा। तो अपन ऐसा करते हैं, पहले से सीधे कहाँ चलते हैं? चौथे पर चलते हैं। फिर जो गिर जाए तो वो उसकी गलती, ठीक है? जो गिर जाए, तीसरे दूसरे में आ जाए, वो उसकी गलती है। रास्ते भी बता देंगे, किसी की इच्छा हो तीसरे दूसरे में आने की, तो उसका क्या क्राइटेरिया है, क्या सिस्टम है, उसकी चर्चा अपन वो भी शॉर्ट में कर लेंगे। लेकिन मुख्यतः से अपन चौथे की चर्चा शुरू करेंगे, तो उस पर ही थोड़ा सा विस्तार करने का प्रयास करेंगे, जिससे चतुर्थ गुण स्थान की जो विशेषताएं हैं, जो उसकी महिमा है,
महिमा है ही अपने आप में यथा योग्य, उसकी चर्चा अपन विशेष रूप से करेंगे। अभी अपना समय यहाँ पर ही पूरा हुआ, इतनी बात करते हुए पूरा करते हैं। बोलिए द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। हाँ जी, हाँ, आपका कहना है, सच्चाई तो यही है। क्या सच्चाई है कि उपदेश तो ऊंचा चढ़ने के लिए होता है, तो इस दृष्टि से तो पहले से सीधे कहाँ की बात करना चाहिए? सातवें की ही बात करना चाहिए। आचार्य ने तो यहाँ तक कह दिया, जो 7 से नीचे की बात करे तो कौन है वो? अपराधी है, घोर मिथ्या दृष्टि है। माने ऊपर की ही बात करो सीधी, है ऊपर की, ये 5वें वाला और ये वाला वो वाला की ज़रूरत नहीं है, सीधे ऊपर की। लेकिन अपन समझने के लिए करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। समझने की दृष्टि से, भावनाओं की दृष्टि से यदि देखें तो हमें निचले गुण स्थानों के संबंध में भावना नहीं भाना चाहिए। डायरेक्ट जहाँ तक हम पहले से ऊपर जा सकते हैं वहाँ की ही भावना हमें होना चाहिए। इतनी बात करके अपन पूरा करते हैं। और जो भी आपको जो विषय चला उससे संबंधित कोई शंकाएं हों, जो भी चर्चाएं हों, कोशिश करेंगे आगे कि 1-2 जन कोई ऐसे रखेंगे कि माइक कहीं पहुंच जाए जहां जो चर्चा होगी, तो अपन करते रहेंगे। अभी पूरा करते हैं।